नमस्कार दोस्तों, भूतिया दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपकी रूह को कँपा देगी। क्या आप विश्वास करते हैं कि मरने के बाद भी आत्माएं अपना बदला लेने के लिए वापस आ सकती हैं? और मैं हूं राहुल। प्रिया, मैं कई ऐसी कहानियों से परिचित हूं जहां आत्माओं ने अपने हत्यारों से बदला लिया है। आज की कहानी आत्मा का बदला भी कुछ ऐसी ही है, जहां एक क्राइम रिपोर्टर की जिंदगी एक अनजान आदमी से मुलाकात के बाद हमेशा के लिए बदल जाती है। हाँ राहुल, ये कहानी एक रात की है जब एक क्राइम रिपोर्टर अपनी कार से एक सुनसान सड़क पर जा रहा था। रात का वक्त था, चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था और वो अपनी अगली स्टोरी के बारे में सोच रहा था। अचानक उसकी गाड़ी के सामने एक आदमी बेसुध हालत में आकर गिर गया। रिपोर्टर ने तुरंत ब्रेक लगाए और सोचने लगा कि इतनी सुनसान जगह पर यह आदमी कहां से आ गया। उसने हिम्मत दिखाते हुए कार से बाहर निकलकर उस आदमी को उठाया। वो आदमी बहुत घबराया हुआ था और कांप रहा था। उसने रिपोर्टर से कहा, कोई मुझे मारना चाहता है, मैं अपनी जान बचाकर भाग रहा था। रिपोर्टर को पहले तो उस पर भरोसा नहीं हुआ, फिर भी उसने मदद करने की सोची और उसे एक गाड़ी में बैठाकर अस्पताल ले जाने का प्रस्ताव रखा। लेकिन उस अजनबी ने अस्पताल जाने से मना कर दिया। वो पहले पुलिस स्टेशन जाना चाहता था। रिपोर्टर को अब थोड़ा शक होने लगा, लेकिन उसके दिमाग में एक विचार आया, क्यों न इस केस को खुद सुलझाया जाए और फिर पुलिस को सूचित किया जाए। एक बड़ी स्टोरी मिल सकती थी उसे। और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। हाँ राहुल, जिस क्षण रिपोर्टर ने ये फैसला लिया, उसी क्षण उसने अपनी मौत को निमंत्रण दे दिया था, पर उसे ये पता नहीं था। रिपोर्टर उस आदमी की बातों में आ गया। उस अजनबी ने एक डॉक्टर के बारे में बताया जिससे वो जानता था, और उस डॉक्टर से मिलने की जिद करने लगा। रिपोर्टर उस आदमी को लेकर अस्पताल गया, लेकिन वहाँ पता चला कि डॉक्टर छुट्टी पर है और अपने घर पर ही होगा। अजीब बात यह थी कि उस आदमी ने जिद पकड़ ली कि उन्हें डॉक्टर के घर ही जाना है। रिपोर्टर के मना करने के बावजूद भी वो नहीं माना। जब वे डॉक्टर के घर पहुंचे तो एक अजीब संयोग हुआ। डॉक्टर रिपोर्टर का परिचित निकला। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। लेकिन क्या आपने ध्यान दिया राहुल, उस अजनबी आदमी की आंखें अचानक लाल हो गई थीं और उसके अंदर अजीब सा क्रोध उबलने लगा। हाँ, और ये डॉक्टर घर में अकेला ही था। इतनी रात को अचानक मेहमानों के आने से उसे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन रिपोर्टर से परिचित होने के कारण उसने ज्यादा सोचा नहीं। रिपोर्टर ने डॉक्टर को सारी कहानी सुनाई, पर डॉक्टर को हैरानी हो रही थी कि ये अजनबी आदमी उसे कैसे जानता है। तभी उस अजनबी ने डॉक्टर के बारे में कुछ ऐसी पुरानी बातें बताईं जिससे डॉक्टर को भी विश्वास होने लगा कि ये सच ही है। शायद डॉक्टर ही उसे भूल गया था। अचानक डॉक्टर ने उठकर कहा, रुकिए, मैं आप लोगों के लिए चाय लेकर आता हूँ। इस पर वो अजनबी तुरंत बोल पड़ा, आप रहने दीजिए, मैं चाय बना देता हूँ। आप मुझे अपने किचन का रास्ता बता दीजिए। डॉक्टर को ये अनुचित लगा और उसने मना किया, लेकिन वो आदमी काफी जिद करने लगा। इतनी जिद कि डॉक्टर को मजबूरी में उसे किचन तक ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने उसे चाय बनाने का सामान दिया और वापस आ गया। और फिर राहुल वही हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो अजनबी आदमी गैस का रेगुलेटर खोलकर किचन की सभी खिड़कियां बंद कर देता है। फिर थोड़ी देर बाद चिल्लाता है, डॉक्टर साहब, आपका लाइटर कहाँ है? जब डॉक्टर और रिपोर्टर ने किचन का दरवाजा खोला, उन्होंने जो देखा उससे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां खड़ा वो अजनबी इंसान नहीं, बल्कि एक भयानक आत्मा थी। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल थीं, हाथों में एक लाइटर पकड़े उसका शरीर अर्ध पारदर्शी हो रहा था। आखिरकार मैं तुम दोनों को एक साथ पा ही गया, आत्मा चिल्लाई। तुम दोनों ने मिलकर मेरी हत्या की थी। मेरे जीवित जलने का दर्द अब तुम भी महसूस करोगे। तभी रिपोर्टर और डॉक्टर को याद आया, 1 साल पहले उन्होंने एक ड्रग डीलर का पीछा किया था। उस आदमी की मौत एक दुर्घटना में गैस रिसाव से हुई थी, या उन्होंने ऐसा ही दिखाया था। उनकी आंखों के सामने वो आत्मा एक चमकीली लौ में बदल गई, और जब उसने लाइटर जलाया, भयानक धमाका हुआ। पूरा घर आग की लपटों में समा गया। तीनों की मौत हो गई, डॉक्टर, रिपोर्टर और वो आत्मा भी। लेकिन इस बार वो आत्मा संतुष्ट थी। उसने अपना बदला ले लिया था।